सो टुडेज ड्रग इज़ अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसे सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं, AgNO3। इसे प्रूव किया था J.O. म्यूलर ने। इसका पेशेंट, जब भी हम इसके पेशेंट को देखेंगे तो हमें एक बूढ़ा सा, ड्राइड अप सा, मतलब वो बूढ़ा होगा नहीं बट वो हमें एक बूढ़ा सा, जिसका चेहरा ड्राई ड्राई सा होगा, वैसा पेशेंट दिखेगा। ओल्ड लुकिंग पेशेंट, विदर्ड मतलब ड्राई। फिर आते हैं मेंटल जनरल्स। मेंटल जनरल्स में एप्रीहेंशन यानी कि डर। इसका अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट हमेशा डरा हुआ रहता है, चाहे वो कुछ भी काम करने जाए, चर्च जाए या लोगों से, स्पेशली जब वो लोगों से मिलने जा रहा होता है तो वो डरा हुआ होता है बहुत, और उसकी वजह से, डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, एंशियसनेस की वजह से उसको होता है डायरिया, जैसा कि जेलसीमिया में भी होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट के लिए टाइम जो है स्लोली पास करता है। वो हमेशा चीज़ें जल्दी में करना चाहता है, वो जल्दी चलना चाहता है, वो एंशियस होता है, इरिटेबल होता है, नर्वस होता है, वो हर चीज़ जल्दी जल्दी करना चाहता है, बट जो उसका टाइम है उसे ऐसा लगता है कि बहुत स्लोली पास हो रहा है। नाउ फिजिकल जनरल्स। किसी भी अक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ जो कि मेंटल एक्सर्शन की वजह से हुई है, या मेंटल एक्सर्शन अगर उस इंसान को है तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाती है। इमेसिएशन यानी वीकनेस जो कि हर साल दर साल बढ़ती जा रही है, उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम को दिया जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट फ्रेश एयर की को बहुत पसंद करता है और उसकी क्रेविंग या लॉन्गिंग करता है। चिली व्हेन कवर्ड, जब वो कवर्ड होता, चिली व्हेन अनकवर्ड, जब वो अनकवर्ड होता है तो उसे ठंड लगती है, बट जब वो कवर्ड होता है तो स्मूदर्ड यानी उसे ट्रैप्ड फील होता है। तो ना तो वो कवर्ड रह पाता है, ना वो अनकवर्ड रह पाता है। एंड क्रेव्स शुगर। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट क्रेविंग करता है शुगर की, बट उसे शुगर खाने से डायरिया होता है। जैसे उसे एप्रीहेंशन यानी जब डर लगता है तब डायरिया होता है, वैसे ही उसे शुगर खाने से डायरिया होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट का हेडेक कंजेस्टिव होता है। उसे अपना सर बहुत हैवी हैवी लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसका सर एक्सपेंड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। और उसका जो हेडेक होता है वो हेमिक्रेनिया यानी कि हाफ हेड में उसका हेडेक होता है। हेडेक का एग्रेवेशन किसी भी मेंटल लेबर से, मेंटल वर्क से बढ़ जाता है। एक्चुअली अर्जेंटम नाइट्रिकम का कोई भी सिम्टम मेंटल एक्सर्शन से बढ़ता है, एंड उसका जो हेडेक है कम होता है प्रेशर या टाइट बैंडेज लगाने से। कई लोग जो टाइट बैंडेज लगाते हैं, टाइट कपड़ा बांध लेते हैं सिर पे, उससे अर्जेंटम नाइट्रिकम का हेडेक कम होता है। नाउ सिम्टम्स ऑफ आइज। आइज में अक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस में, जो कि स्कारलेट रेड लाइक होता है, रॉ बीफ की तरह, जिसका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम को दिया जाता है। दीज आर द पिक्स ऑफ अक्यूट ऑप्थेल्मिया न्यूनेटुरम। ऑप्थेल्मिया यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड या कंजक्टिवाइटिस, उसमें भी न्यूनेटुरम मतलब कि जो चाइल्ड है, जो छोटा बच्चा है, उसको न्यूनेटरम, जो न्यू बॉर्न है, उसको भी अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया जाता है, जिसका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, लेक्राइमल स्वेलिंग हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटुरम में भी अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाती है। आई स्ट्रेन फ्रॉम स्विंग यानी कि सिलाई करते करते कुछ लोगों की आंखों में जो जलन होने, लो स्ट्रेन पड़ने लगता है, उसमें भी हम अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं। वार्म रूम में इसका एग्रेवेशन होता है, प्रॉब्लम बढ़ती है, और ओपन एयर में कम होता है। जब क्रूड सिल्वर नाइट्रेट फेल हो जाती है तो न्यू नेटुरम यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में 200 या फिर 100th पोटेंसी का वाटरी सोल्यूशन बना के उसे अप्लाई किया जाता है उसकी ऑप्थेल्मिया में, जिससे उसे रिलीव मिले। नाउ थ्रॉट। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी थ्रॉट में एक स्प्लिंटर है व्हेन स्वेलोइंग, यानी कि वो अच्छे से स्वेलो कर नहीं पाता है, उसे फील होता है कि यहाँ एक स्प्लिंटर टाइप समथिंग है जो यहाँ पे फंसा हुआ है। अब आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे। ये इसका पेशेंट, आई टोल्ड यू, कि क्रेव करता है शुगर की, बट उसे शुगर से डायरिया हो जाता है। बल्चिंग अकम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट्स। बल्चिंग का मतलब होता है डकार आना, बर्पिंग। तो उसे कुछ भी खाने के बाद या कुछ भी होते समय डायरिया या कुछ भी, उसे डकार आती है। फिर है फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया। फ्लैटुलेंट का मतलब हम जानते हैं गैस बनना, और डिस्पेप्सिया इज इनडाइजेशन। बल्चिंग यानी डकार आना आफ्टर एवरी मील। स्टमक एज इफ इट वुड बर्स्ट विद विंड, ऐसा लगता है कि हवा भर गई है स्टमक में एंड इट इज़ गोइंग टू बर्स्ट, वो फटने वाला है, जिसकी वजह से ही बल्चिंग आती रहती है, डकार आती रहती है, ताकि एयर जो है रिलीज होती रहे। डायरिया ग्रीन म्यूकस जैसा होता है, जैसे कि किसी ने स्पिनच काट काट के रख दी है, जो कि आता है ड्रिंकिंग के बाद, ईटिंग शुगर और कैंडी और समथिंग, उसके बाद डायरिया होता है। नाउ यूरिनरी सिस्टम। यूरिन पासेस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट। उस पेशेंट को, अर्जेंटम नाइट्रिकम की पेशेंट को इतना कंट्रोल नहीं होता है अपनी यूरिन पे, इसलिए यूरिन जो है अनकॉन्शियसली, विदाउट पेशेंट की परमिशन या उसकी विल से हमेशा पास होता रहता है डे एंड नाइट में। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है इम्पोर्टेंस, इरेक्शन फेल्स। मेल इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसका इरेक्शन फेल होता है।
देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ऐसी सेंसेशन होती रहती है फीमेल को अपने यूट्रस में वाइल वॉकिंग और राइडिंग, जैसे वहाँ कोई स्प्लिंटर हो, सेंसेशन ऑफ अ स्प्लिंटर। क्वाइजन के टाइम पेनफुल होता है बोथ सेक्सेस को, मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए वो क्वाइजन बहुत पेनफुल होता है। मेटोरेजिया इन यंग विडोज या फिर इन स्टेरिलिटी, या तो जो जवान विधवा होती हैं या जो फिर स्टेराइल होती हैं, उन विमेन में मेटोरेजिया देखा जाता है। मेटोरेजिया का मतलब होता है अनइवन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी लेट आना कभी जल्दी आना, इसलिए उसे अनइवन मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेटोरेजिया कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्रॉनिक लैरिंजाइटिस ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का लैरिंग्स जो होता है इन्फ्लेम हो जाता है, उसमें हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को दे सकते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम, अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट चलता और स्टैंड करता है अनस्टेडी, यानी कि वो ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, उसे अजीब सी एक वो होती रहती है, रेस्टलेसनेस कह सकते हैं, चलते टाइम या खड़े होते टाइम। स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व, जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब उसे और ज़्यादा अजीब सी ट्रेम्बलिंग सी होती रहती है पैरों में, वो स्टेडी एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा ही नहीं हो सकता। कन्वर्जन्स प्रीसीडेड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस, उसे ग्रेट रेस्टलेसनेस होती है और उससे पहले उसे कन्वर्जन्स भी होते हैं, यानी ट्रैम्बलिंग, फिट्स वगैरह आना। ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक की नोट है, दैट जो वीकनेस होगी वो सबसे ज़्यादा लो एक्सट्रीमिटीज़ में, लोअर लिम्स में होगी। विद ट्रैम्बलिंग, कांट वॉक विद द आइज क्लोज्ड। नाउ मोडालिटीज़, एग्रेवेशन उसे सबसे पहले हमें याद है कि शुगर से होता है, बिकॉज ही क्रेव्स फॉर शुगर बट ही गेट डायरिया एवरी टाइम ही ईट्स शुगर। कोल्ड फूड और कोल्ड एयर से होता है, आइसक्रीम से होता है, और अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन से। इट इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड, की नोट फॉर अर्जेंटम नाइट्रिकम। और अम्यूलिएशन उसे होता है ओपन एयर से, उसे ओपन एयर अच्छी लगती है और उसे शांति भी मिलती है ओपन एयर से। क्रेव्स द विंड ब्लोइंग इन हिज फेस, बाथिंग विद कोल्ड वाटर। सो दिस वॉज अर्जेंटम नाइट्रिकम। सो एक बार हम इसके की नोट्स फटाफट से देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट की नोट है कि इसका जो पेशेंट होगा वो ओल्ड दिखेगा, और उसका ओल्ड फेस होगा, विदर्ड फेस होगा, और मेंटल एक्सर्शन की वजह से जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी सबसे ज़्यादा अराइज होती हैं, और सबसे ज़्यादा उसे वीकनेस होती रहती है, और हर साल दर साल उसकी वीकनेस बढ़ती जाती है, स्पेशली इन लोअर लिम्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और वो क्रेव करता है शुगर, एंड लेकिन उसे डायरिया होता है शुगर से। एंड एप्रीहेंशन, यानी कि उसे डर लगता है कहीं भी जाने से, भीड़ में जाने से, और उस डर की वजह से उसे डायरिया भी होता है, और वो एंशियस होता है, उसे एंग्जाइटी होती रहती है, उसका हेडेक, हेमिक्रेनिया यानी कि आधे सिर में उसके दर्द होता है, और बल्चिंग यानी कि बर्प्स, उसे डकार आती रहती है हर मील के बाद, बिकॉज देयर इज़ सो मच एयर इन हिज स्टमक, और वो सही से चल या स्टैंड नहीं हो सकता एक पोजीशन में। दीज वर द की नोट्स ऑफ दिस अर्जेंटम नाइट्रिकम। थैंक यू।